another 10 minutes we will start the program. We have seen lot of our respected guests are here, few are on the way. It is an inspiration of Rumalaji only why we are sitting today here, and I am extremely happy. He had promised he will come here. He has helped us to go into the farming community and make the farmers the journalists, which is one of his dream. And around we have already given training to 900 journalists. Of that, around 100 of them are earning from around 2,000 to 10,000 monthly. So we hope to reach around 5,000 farmer journalists this year. And as Rumalaji wish, we hope in another 10 years, every village we will have a farmer journalist. That's what we are looking at it. Sir, we are very grateful. And today we have Lena Johnson also, sir. The other day she was with you when we had the program Ajay launch. She is also there from Scotland today to wish us all the best. And we are sure with your guidance, today's program also will be an inspiration for the farming community, sir. We are just waiting to hear you. Welcome to the unveiling session of Ceremony of Krishi Jagran Special Edition on Millets. And we are here to discuss the importance and roles of millets in Indian global prospect. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि साल 2023 को दुनिया मिलेट ईयर के रूप में सेलिब्रेट कर रही है और यह सेलिब्रेशन भारत की कोशिशों का नतीजा है। लेकिन इसे सिर्फ उत्सव के रूप में मना लेना हम अपने पोषण, खाद्य सुरक्षा और कृषि उत्थान का लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। इसके लिए जरूरी है कि दुनिया के प्राचीनतम अनाज मिलेट्स को दोबारा हमारी थाली का हिस्सा बनाया जाए। और इसी कड़ी को देखते हुए कृषि जागरण इस साल अपनी मासिक पत्रिका के स्पेशल मिलेट्स एडिशन को देश के किसान और उद्यमी, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, साथ ही स्टूडेंट को समर्पित कर रहे हैं। इस पत्रिका के लिए हम
स्पेशली डॉक्टर एस.के. मल्होत्रा जी, जो कि हमारे इस स्पेशल एडिशन के प्रधान संपादक भी हैं, उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर, आपके मार्गदर्शन और आपके प्रयासों से आज हम कृषि जागरण के इस चौपाल सेशन में एकत्रित हुए हैं। साथ ही कृषि जागरण का परिवार आज के इस शुभ घड़ी के काफी समय से इंतजार कर रहा था, और उन सभी वैज्ञानिक, लेखक एवं पत्रकार का भी धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार कर अपने अमूल्य समय से कुछ वक्त निकालकर हमारी पत्रिका के लिए श्रेष्ठ लेख दिया। आप सभी उद्योगी घरानों से आए अतिथि एवं कृषि जागरण से जुड़े विभिन्न शुभचिंतकों एवं उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने अपने अमूल्य समय से कुछ वक्त निकालकर आज के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया। साथ ही यहाँ मौजूद मुख्य अतिथि के रूप में श्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, केंद्रीय मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री, साथ ही केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री कैलाश चौधरी जी, साथ ही आडो के जनरल सेक्रेटरी श्री मनोज नारदेव सिंह, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिस्ट की पहली महिला अध्यक्ष लेना जॉनसन जी, साथ ही अनुपस्थित ऑनलाइन और ऑफलाइन कुलपति, उद्योगपति, शोधकर्ता, किसान भाई और बहनों जी, जो कि हमारे इस कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे, और उनको भी हमारी तरफ से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी वजह से आज के कार्यक्रम महत्वपूर्ण और यादगार है। अब मैं रूबी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे कृषि जागरण के मिलित विशेष अंक को लेकर प्रस्तुत हो और सभा में उपस्थित गणमान्य अतिथियों को इसको एक-एक पत्रिका देने का प्रस्तुत करें। So we can just open, unveil the magazine, and we request all of you just to stand up and we'll unveil it. जरूर करिए। वहाँ के लोग तुम वरिष्ठ Okay, it is 23 editions, so some of you have got a different magazines, okay? Not the same. Okay, thank you. अभी हम किसानों के लिए कोशिश कर रहा हूँ, उनकी लैंग्वेज में उनके पास कितनी भी जानकारी हम पहुँचाना चाहते के लिए उनके परिश्रम से हम वो भी आगे लेके आएंगे। अभी हम आपसे सुनना चाहता हूँ सर, हमें कैसे आगे जाना और मिलेट के बारे में आपका क्या सोच है, आपसे पहले सुन के फिर हम आगे प्रोग्राम आगे बढ़ाएंगे सर। मेरा जिनसे परिचय हुआ और मैं जिनके कार्य से प्रभावित हूँ, ऐसे मेरे साथी मित्र मैं जिसे कह सकता हूँ मिस्टर डोमिनिक। मैं डोमिनिक जी को तहे दिल से आज के इस अवसर पर बधाई देता हूँ, उसको शुभकामनाएं देता हूँ कि आपके इस प्रयास से हमारे देश के किसानों को बहुत बल मिलेगा, बल्कि हमारे देश के मिलेट्स को अंतरराष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर ले जाने का एक मौका। कह सकता हूँ कि कृषि जागरण को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो ये रखा और किसानों के लिए जो मिलेट्स है या जो मोटा अनाज है, पोषक आहार है, तो ये इसको आगे बढ़ाने के लिए जो ये प्रयास किए जा रहे हैं, मैं निश्चित रूप से इस काम को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो पहल है, तो प्रधानमंत्री ने आज इस मोटे अनाज को पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाने का काम किया है, तो मैं वास्तव में धन्यवाद देता हूँ। Great congratulations to Team Krishi Jagran on this auspicious program for the International Year of Millets. And as we all know, this crop needs due attention. It needs a great attention. It has been protecting the Indian backbone in the villages. It's a staple food down there. I come from Ahmednagar, which happens to be the bowl of millet. And we from Dhanuka convey best of the regards. I'm glad that Krishi Jagran has today organized this event on millets during the International Year for Millets or Nutraceuticals, which has been renamed. The Indian population has been consuming millets for ages,
but somehow in between the consumption pattern shifted towards refined flours, which has led to a lot of health problems, lifestyle diseases. I'm glad the government, the UN and Krishi Jagran and the seed industry are making efforts for promotion of millet consumption. In the end, I would only say that mota khao, swasth raho, lamba jiyo और millets की जय हो. Great event organized by Krishi Jagran, and as we know that 2023 we are celebrating International Millet Year, and there were lots of discussion regarding millets, and this basically this event and this International Year of Millets will help small farmers to grow their income, and our nation income also it will help us. And let's see, it's a good initiative taken by the Krishi Jagran. I believe it was one of the first events to be organized in the International Year of Millets 2023. And as an Indian, I'm really proud that the UN accepted our proposal for 2023 being the International Year of Millets, because millets are indigenous to India. Regarding the relation of the farmers and the industry, as soon as the Indian population starts consuming millets, major or minor, all of them, the demand for millets will increase, and the production of the millets and the income of the farmers will also increase. जैसा कि आप मिलेट्स के बारे में जानते हैं, मिलेट्स के अंदर अद्भुत गुण हैं. उसके अंदर जो पौष्टिक गुण पाए जाते हैं वो शायद किसी और खाद्यान्न में नहीं है. तो पौष्टिक मिलेट्स के नाम से जो है, इसको न्यूट्री सीरियल के नाम से इसकी ब्रांडिंग भी हुई है, और भारतवर्ष में मिलेट्स का नाम अब बदल करके न्यूट्री सीरियल रख दिया गया है. हम सबको बड़े उत्साह के साथ इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स मनाने की ज़रूरत है, और हम सब की भागीदारी इसमें बहुत ज़रूरी है. आज की जो न्यू जनरेशन है वो मिलेट्स के बारे में जानती भी नहीं है कि भाई मिलेट्स होता क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है. नई जनरेशन को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई ज्वार बाजरा भी कोई चीज़ होती है, और मिलेट्स के खाने से आदमी स्वस्थ भी रहता है और बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है. इंडिया आप देख ही रहे हैं 80% ऑफ मिलेट्स इंडिया एक्सपोर्ट करती है एशिया में, और 18.5 मिलियन टन मिलेट्स प्रोड्यूस होती है साल की. आपने जैसे बोला, फार्मर्स के लिए अगर इनकम इंक्रीज करना है, कैश क्रॉप्स को रिप्लेस करना है, तो मिलेट्स इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्टरनेटिव. बट उसके लिए लोगों को एडुकेट करना, फार्मर्स को एडुकेट करना बहुत जरूरी है. मिलेट्स का उपयोग करना बहुत जरूरी है. जो ये कृषि जागरण ने प्रोग्राम किया है, मैं तो पहली बार आया हूँ. ये अच्छा प्रोग्राम, बहुत बढ़िया, बधाई देता हूँ उनको. We are very delighted that today Krishi Jagran has organized the event to popularize the millets, not domestically but also globally. जो उन्होंने एक बुक जो अपनी मैगजीन अनवेल की है, स्पेशली मिलेट को कवर करते हुए, यह दर्शाता है कि मिलेट को कितना इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, और साथ ही ये दर्शाता है कि इसके द्वारा बड़ी इंफॉर्मेशन न सिर्फ किसानों को पर आम आदमी तक पहुंचेगी. I was very very humbled, surprised and encouraged by the gathering, by the august presence of not only senior political leaders but academicians and entrepreneurs across the board, representing a cross section of very very interested people who care about the issue of millets, who are deeply invested in promoting the idea of millets. भारत के प्रधानमंत्री जी ने मिलेट ईयर के रूप में मनाया है, ये तो एक शुरुआत है. अब कुपोषण से जूझ रहे देश के सामने और छोटे किसानों को उनकी इनकम बढ़ाने के उद्देश्य से मिलेट को आने वाले वर्षों में शामिल करना चाहिए. कृषि जागरण की जो पहल है, ये एक बहुत ही सराहनीय पहल है. सबसे पहली बात तो ये है, और सिर्फ सराहनीय नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आने वाला है. और इसमें देखेंगे आप, आने वाले टाइम में बहुत कोलैबोरेटिव अप्रोच होगी. देखिए, जिस तरह से मैंने देखा कि पूरा एक गैलेक्सी मौजूद था, हुज एंड हुज जो एग्रीकल्चर सेक्टर के लोग थे, चाहे वो गवर्नमेंट की बात करें, मिनिस्ट्री की बात करें, एकेडमिशियंस की बात करें, प्रैक्टिशनर्स की बात करें, फार्मर्स की बात करें, सब तरह के लोग मौजूद थे. I am extremely impressed with the lineup of speakers that Krishi Jagran put together. It allowed us very, very diverse perspectives, from Uttarakhand, from
Gujarat, from Himachal Pradesh. So a lot of emphasis was placed on the importance of millets, within traditional diets, and the sincerity with which everybody communicated the message was really very impressive. Now the focus is on the food-based approaches, or the food which can be made out of the millet per se. So the farmer income will enhance by production increase, and the produce can be involved in producing a lot of nutri-based products like cookies, or the several other products can be made, like even the noodles from this, and then making the multi-grain flour using millet as one of the constituent along with the wheat and other crops. To congratulate Krishi Jagran for this event today. It's a very important event. We would like to take the year of millet forward, not only 2023, but to create a movement so that people will enjoy millet for lifelong, for the benefit of their own health and for the benefit of the environment. In this year of millet, actually what we plan as an ADDO, as an organization, our main effort is to create awareness, enhancement and deep analyzation of millets cultivation in ADDO member country. We have to look after the value addition to millets with safety regulations, value chain in millets, and addressing the issue of food and nutrition security in Africa and Asia. आज जो अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छा एक ये अवसर है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का जो एक उद्देश्य रखा है, ये भारतवर्ष के सारे किसान भाइयों के लिए, सारी जो जनता है, इसके लिए बहुत ही उपयोगी है। सो आज ये मिलेट का इंटरनेशनल मिलेट ईयर का नाते ये ऑर्गेनाइज किया, कृषि जागरण ऑर्गेनाइज किया प्रोग्राम अटेंड किया है। एंड आप सब लोग जानते हैं कि मिलेट हमारा ज़िंदगी में कितना अहम है, क्योंकि ये पहला एक डोमेस्टिकेटेड क्रॉप माना जाता है। सो लगभग 5000 साल पुराना डोमेस्टिकेटेड क्रॉप माना जाता है। एंड इंडिया में पुराना हमारा बुज़ुर्ग लोग वगैरह यही ज़्यादा खाते रहते हैं। एंड इसमें यही है कि ये ऐसा जगह ये उगाते हैं एंड इसका मार्केट है, इसका लो रिटर्न क्रॉप के रूप में पहले बताया रहता, ताकि इसका एकदम ड्राई लैंड में, एकदम पहाड़ी इलाके में, एकदम जहाँ इरिगेशन नहीं है उधर वगैरह उगाता है। एंड दूसरा है कि इसका पहले बहुत वैल्यू कम था, अभी आजकल का दिन में थोड़ा डिमांड बढ़ गया है। सो ये डिमांड पुल का कारण बहुत सारा नया किसान भी ये उगाने के लिए तैयार हो रहा है। विश्व स्तर पर 2023 वर्ष को मिलेट ईयर घोषित किया गया है और इसका पहला एक प्रोग्राम पूसा में हुआ था, जिसमें भी मैं था। मिलेट वर्ष बढ़ाना बहुत अनिवार्य था और ये बहुत अच्छा कार्य है कि किसान मिलेट की खेती जो कर रहे हैं, हमारे जो पुराने मिलेट्स के बीज खत्म होते जा रहे हैं, हमारे आहार की हमारी आदतें नहीं रही है मिलेट्स खाने की, जबकि मिलेट्स जो है स्वास्थ्यवर्धक एक भोजन है जो शरीर के लिए एक ज़रूरी है। हम यदि एक ही भोजन हमेशा करते रहेंगे तो ज़रूरी है शरीर में कोई ना कोई किसी की कमी रहेगी और विकार आएंगे, तो मिलेट्स इस सब की पूर्ति करेगा। The United Nations have declared Millet 2023 as the international year. So India and Africa, they are the major producing hubs. And therefore India, our entrepreneurs, our farmers, has a great challenge to promote millet as a commodity, millet as a nutritional product. Millet for health security, millet for income security, millet for livelihood security, overall millet for millet is for climate resilience and for overall sustainability of the earth. हमारे देश में एक्चुअली बाजरा, ज्वार, रागी, ये चीज़ों की बहुत पहले से खेती होती आती है। और लेकिन क्या हुआ कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, देश को ज़रूरत थी कि भाई ज़्यादा अनाज पैदा करें, क्योंकि हम लोग को बाहर से इंपोर्ट करना पड़ा, आयात करना पड़ा, देश में इतना खाद्यान्न का उत्पादन नहीं था, तो हम लोग को ज़्यादा गेहूं और धान पैदा करना हुआ। तो उस दौरान में क्या हुआ कि जो मिलेट्स हैं वो
एक जो उनकी महत्व था, मैं बोलूँगा कि महत्व कम नहीं हुआ, लेकिन हमारा फोकस ये रहा कि भी देश में एक आत्मनिर्भर बने खाद्यान्न के लिए। ये एक बहुत अच्छा प्रयास है और इससे छोटे किसानों को बड़ा लाभ होगा। जहाँ पानी कम है वहाँ आराम से ये मिलेट्स हो सकते हैं, तो इससे छोटे किसानों को, और जहाँ पानी की पूरी सुविधा नहीं है वहाँ बहुत अच्छा लाभ कृषकों को होगा। It's a very unique opportunity for Indian agriculture to position millets as a superfood in the international market, and definitely as Mr. Malhotra mentioned that like processing, and Mr. Gopal also mentioned that it is not only grains but different products, and processing is very important to give the right direction to this. Great opportunity to participate in this kind of congress which we are doing. I remember that when we started breeding in millets, the hybridization program with the help of AgriSat, a lot of germplasm came from Africa and India, and I think the hybridization happened very fast in this crop, and now almost you can say more than 80%, 85% area, which is now around 7.5 million hectare, is under millet hybrids. All these people had been working very hard to make it. In around 20 days we made it, 23 editions from different states. So I think it's a wonderful work, and I thank all of you for this. And now I ask our Dr. Pant to conclude the meeting with a vote of thanks. Thank you Dominic sir, and thank you. मैं कृषि जागरण की तरफ से आप सभी गण्यमान्य अतिथियों का धन्यवाद देता हूं तहे दिल से, जो आप लोगों ने समय निकाल करके इस आयोजन को सफल बनाने में हम लोगों की मदद की है। साथ साथ मैं डॉक्टर मल्होत्रा साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें हर लेवल पर, जहाँ पर हमें दिक्कत आती थी, हम रुक रहे थे, तो वहाँ पर उनके गाइडेंस हमें मिले। चाहे उनके पास टाइम नहीं था, हमने रात दिन कोई भी समय ऐसा नहीं था जब उनको फ़ोन किया होगा और उन्होंने फ़ोन उठा लिया। और हमें बड़ा फक्र है इस बात का कि हमें within 22 days we have to finalize our edition, and you know roughly around 63 articles from different corners of India we gather and we go through all the contents, then finalize our magazine. ये बहुत बड़ा काम था जिसमें मल्होत्रा साहब का सहयोग मिला, डॉक्टर रश्मि का सहयोग मिला, शाइनी मैम का एक सहयोग हम लोगों को रात दिन जब भी हम चाहते हैं। जो हमारे संस्था की डायरेक्टर है, मैं इनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि इनका जो विज़न है और डोमिनिक साहब का जो विज़न है उसके लिए, और आज जो मंत्री जी हमसे जुड़े थे, मैं रूपाला जी का भी धन्यवाद करता हूँ, साथ साथ कैलाश चौधरी साहब का भी धन्यवाद करता हूँ, गणेश जोशी जी का धन्यवाद करता हूँ, और वाइस चांसलर जितने भी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि सभी के सहयोग से आज का ये प्रोग्राम बना। वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर मेकिंग दिस इवेंट सक्सेसफुल। मैं आप इसके बाद आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग एक छोटा सा नेटवर्किंग हमारा चलेगा हाई टी के बाद, तो आप लोग उसको एंजॉय करके जाएंगे और हम आपस में मिलेट्स ही गाएंगे, क्योंकि आज मैं धन्यवाद भी देता हूं कि उत्तरांचल का आज सबसे बड़ा मिलेट डे है। जो उत्तरांचल में पकवान आज के दिन बनता है 12 जनवरी को, वो आज को परोसा गया था। मुझे लगता है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और मैं धन्यवाद देता हूँ कपिल डोभाल जी और दीपिका डोभाल जी का, जिन्होंने हमारे आग्रह को स्वीकार करके आज अपना जो डिशेस है उसको पेश किया। एंड यू ऑल एंजॉय द डिश। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।
बाजरे का